हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पहले की तरह ही अर्थशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। ये परिभाषाओं का सेट 3 है, तो जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस, पीजीटी एंड यूपी पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा है कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। ऑप्शन ए के हमारा जे.के. मेहता, ऑप्शन 2 है हमारा जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 है हमारा जे.एम. कीन्स, ऑप्शन 4 है हमारा जे.बी. से। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है जे.के. मेहता ने। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। जे.के. मेहता ने कहा है कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। ठीक है, तो देखते हैं अपना उत्तर। ऑप्शन 1 हमारा हो गया जे.के. मेहता। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किसके अनुसार करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में भी जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा रैगनर नक्स, ऑप्शन 2 है हमारा वैगनर, ऑप्शन 3 है हमारा नाइट, ऑप्शन 4 है हमारा आर.एफ. कोहन। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, यानी कि वैगनर। ठीक है, यहाँ रैगनर लिखा है तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको नहीं, सही नहीं है ये। तो हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन 2 यानी कि वैगनर। तो वैगनर ने कहा था कि करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में जब बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने पर भी बढ़ा ही रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हमारा उत्तर सही होगा। ये वैगनर नहीं बल्कि वैगनर ने कहा था। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि किसका मत था कि अर्थशास्त्र में संतुलन गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा जे.बी. क्लार्क, ऑप्शन 2 है हमारा वॉलरस, ऑप्शन 3 है जे.के. मेहता, तो ऑप्शन 4 है जे.एस. मिल। तो अर्थशास्त्र में संतुलन की गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है, ये कहा था हमारे यहाँ। ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, यानी कि जे.के. मेहता ने। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, उत्तर है हमारा जे.के. मेहता। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि किसके अनुसार लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूमि स्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है जे.एम. कीन्स, ऑप्शन 3 है हमारा डेविड रिकार्डो, ऑप्शन 4 है मार्शल। तो ये बहुत ही ईजी है, सभी जानते हैं ज़्यादातर कि ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा, डेविड रिकार्डो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि किसने कहा है कि लाभ अर्थव्यवस्था में प्रावेगिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा आर.एफ. कोहन, ऑप्शन 2 है एन कल्डार, ऑप्शन 3 है जे.बी. क्लार्क और ऑप्शन 4 है हमारा कॉलबर्ट। तो किसने कहा है ये? तो ये कहा है जे.बी. क्लार्क ने। जे.बी. क्लार्क ने कहा है कि लाभ अर्थव्यवस्था में प्रावेगिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ हमारा सही होगा, जे.बी. क्लार्क। चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा हो गया जे.बी. क्लार्क। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 कि किसने कहा है कि अर्थ इस तरह ये का मतलब कि अर्थशास्त्र एक और तो धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव के अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के संबंध में कहा है कि एक और तो अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है और दूसरी ओर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप में वो है मानव के अध्ययन का विषय है। ठीक है, तो ये कहा है ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 है हमारा सैमुअल्सन और ऑप्शन 4 है हमारा अल्फ्रेड मार्शल। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो ऐसा अर्थशास्त्र के संबंध में किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 कि किसके अनुसार लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा शौकिल, ऑप्शन 2 है हमारा शुम्पीटर, ऑप्शन 3 है हमारा नाइट और ऑप्शन 4 है हमारा कैल्डोर। तो ये किसने कहा है कि लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है? तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रोफेसर नाइट के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, तो
नाइट हो गया हमारा उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किसने कहा व्यापार चक्र गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रियाओं के कारण सृजन होते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा R.F. कोहन, ऑप्शन 2 है एन केल्डर, ऑप्शन 3 है हमारा सैमुएल्सन, ऑप्शन 4 है हमारा रैगनर नग्स। तो प्रोफेसर सैमुएल्सन यानी कि ऑप्शन 3 जो है के द्वारा कहा गया था कि गुणक और त्वरक जो हैं वह आपसी व्यापार चक्र जो है वो गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रियाओं के कारण ही सृजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया, सैमुएल्सन। चलिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि किसका मत है कि रोजगार के प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है? तो ऑप्शन 1 है हमारा जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन 2 है हमारा J.B. क्लार्क, ऑप्शन 3 है हमारा R.F. कोहन और ऑप्शन 4 है हमारा एन केल्डर। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन 3 यहाँ हमारा सही होगा, R.F. कोहन के द्वारा ये कहा गया है कि रोजगार के प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन 3 R.F. कोहन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि किसने कहा आर्थिक विकास उस समय होगा जबकि जीवन निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है, तो जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रम अतिरेक समाप्त हो जाएगा तथा औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर बढ़ती जाएगी। तो ये किसका मत था? ऑप्शन 1 है हमारा किंडलवर्ग, ऑप्शन 2 है हमारा क्रॉस, ऑप्शन 3 है लेविस और ऑप्शन 4 है हमारा प्रेविस। तो ये मत किसका था? तो ऑप्शन 3 जो है हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रोफेसर लेविस के द्वारा ये मत दिया गया था या उनका ये विचार था। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है हमारा, किसके अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास क्रम का मूल आधार है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3 है हमारा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 है हमारा अमर्त्य सेन। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा यानी कि कार्ल मार्क्स हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो ऐतिहासिक विकास क्रम का क्या है? मूल आधार है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ हमारा सही होगा, कार्ल मार्क्स ये है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, किसके अनुसार समृद्धि की प्रक्रिया मूलतः अस्थिर होती है? ऑप्शन 1 है हमारा रोजेस्टीन रोडन, ऑप्शन 2 है हमारा सिंगर, ऑप्शन 3 है हमारा हैरोल्ड डोमर, ऑप्शन 4 है हमारा लेविनस्टीन। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा, हैरोल्ड डोमर द्वारा क्या कहा गया है कि समृद्धि की प्रक्रिया मूलतः कैसी होती है? मूलतः अस्थिर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, हैरोल्ड डोमर। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किसने कहा यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है? ठीक है, तो ये किसका मत है? ऑप्शन 1 है हमारा पसीनेती, ऑप्शन 2 है हमारा हैरोल्ड, ऑप्शन 3 है हमारा कॉल्बर्ट, ऑप्शन 4 है हमारा आर्थर लुईस। तो जो ऑप्शन 2 है हमारा यानी कि हैरोल्ड, प्रोफेसर हैरोल्ड जो है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो यदि लाभ जो है या फिर ब्याज की जो स्थिर दर है इस पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी अगर स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन जो है वो भी क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर अपना। तो प्रोफेसर हैरोल्ड द्वारा ये कहा गया है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाती है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन 1 है हमारा प्रोफेसर सैमुएल्सन, ऑप्शन 2 है हमारा D.H. रॉबर्टसन और ऑप्शन 3 है हमारा फ्रीडमैन और ऑप्शन 4 है हमारा J.B. क्लार्क। तो ये किसके द्वारा कहा गया कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि उसको नियंत्रित न किया जाए तो वह विपत्ति और विभ्रम का स्रोत भी बन जाती है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा, हमारा D.H. रॉबर्टसन का ये कथन था। ठीक है, चलिए देखते हैं D.H. रॉबर्टसन। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं कि किसने कहा है कि बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वे कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए? ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा एन केल्डर, ऑप्शन 2 है हमारा मिल्टन फ्रीडमैन,
ऑप्शन 3 है हमारा कॉलवर्ट, जो कि फ्रांस के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन 4 है हमारा RF कोहन। तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही होगा, यानी कि जो फ्रांस के मुख्य वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि बत्तख को इस प्रकार से नोचो कि वे कम से कम विरोध कर और कम से कम चिल्लाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उत्तर ऑप्शन 3, यानी कि कॉलवर्ट, यानी कि जो कि फ्रांस के वित्त मंत्री थे। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि UGC नेट, KVS, PGT और UP PGT, TGT, RPSC वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।